हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को फिर से आज आ गया हूँ स्पोकन सेंटेंस लेकर के। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को हाउ टू इंट्रोड्यूस सिखा चुका हूँ। ये स्पोकन सेंटेंस जो है आप लोग सबसे पहले शुरू किए थे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन स्वयं कैसे दें। तो उस पर मैं 2 वीडियो बना करके और अपलोड कर दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी हैं उसे और अपना इंट्रोड्यूस देना सीख भी चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पहले अपना इंट्रोड्यूस देना नहीं सीखे हैं वो जा करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं और जा करके सबसे पहले आप उसमें से क्या करें, अपना इंट्रोड्यूस देना सीख लें। और इसके बाद हम लोग जो है कुछ सेंटेंस रोज सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्पीकिंग करते हैं, किस प्रकार से हमें बोलना है। कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से आते हैं जो प्रत्येक दिन हम लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ 3 सेंटेंस लिया हूँ और तीनों एक ही सेंटेंस है। ठीक, यही नहीं, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि किस पे बोलना है, किस आधार पे बोलना है। स्ट्रक्चर लिखूंगा, इसके बाद में आप लिख करके और उस पे हजारों हजार सेंटेंस बना करके आप बोल सकते हैं। तो एक शब्द यहाँ यूज हुआ है, क्या फायदा। ठीक है, सब में यूज हुआ है क्या फायदा, क्या फायदा सब में। जैसे कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, क्या फायदा लगा करके बोल रहे हो, तो वहां जैसे अब यहाँ क्या फायदा का इंग्लिश जो होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ। क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ये लिख रहा हूं यहाँ, स्ट्रक्चर। इसे कैसे बनाएंगे, आपका नियम क्या होगा, आधार क्या होगा बनाने का। तो आप सबसे पहले लिखिएगा इसमें कि व्हाट इज, आप इसको शॉर्ट में व्हाट्स भी बोल सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप जान लें कि यहाँ ऑफ जो लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन है। क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो वर्ब चौथे फॉर्म में ही रहता है। यानी कि अगर जो स्टूडेंट्स हमसे ग्रामर पढ़े होंगे ब्राइट क्लासेस से, तो वह जानते होंगे कि नहीं, हाँ प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो चौथे फॉर्म आता है। क्लियर, यहां तक तो क्लियर कंफर्म है। यहाँ क्या होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म भी इसको कहा जाता है। ठीक, और अंत में आपको अदर वर्ड्स को आप देना है। ये आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। इसके माध्यम से आप इस पे कितना वो सेंटेंस को बोल सकते हैं और अपना इंग्लिश जो है इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसी को लिखना है, व्हाट इज द यूज ऑफ। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो इसी पे बोलना होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ लिखिए सबसे पहले, व्हाट इज द यूज ऑफ। अब इसके बाद में देखिए इसमें काम ढूंढना है, कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो इसमें पढ़ना हो रहा है तो हम लोग कहेंगे रीडिंग। रीडिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग। अब यहाँ इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर। अब यहाँ बैठने से क्या फायदा है, यहाँ बैठने से क्या फायदा है, यार जुटेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस होगा तो आप क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर। देखिए यहाँ बैठना वर्ब है, क्या है, यहाँ बैठना वर्ब है। आप भी हमारे साथ बोलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर, सिटिंग हियर। व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर। ठीक, व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर। यहाँ होगा उससे बात करने से क्या फायदा। देखिए छोड़ा हटाओ, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। कहेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग। टॉकिंग, यहाँ टू या विथ, ये दोनों में से कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। टॉक और विथ या टू प्रीपोजिशन प्लस पर्सन होता है। ठीक, तो ग्रामर भी सीखते चलिए। अब कब हो जाएगा, हिम, टॉकिंग टू हिम या विथ हिम, दोनों में से कोई आपका सही है प्रीपोजिशन, वहां दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो ग्रामर का आधार पे सीख रहे हैं। ठीक, तो ग्रामर सीखने के लिए या स्पोकन सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक फैलाइए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो यह स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए और इस पे आप सेंटेंस अपने से क्रिएट कीजिए और बोलिए, बनाइए, और आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। ठीक, हो गया ये।
चलिए, तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं और आप बना करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हाँ आप कितना तक बना पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो लीजिए, यहाँ मैं सेंटेंस आप लोगों को 2 सिर्फ लिख रहा हूं। विदेश जाने से क्या फायदा? विदेश जाने से क्या फायदा? आज के डेट में तो ये प्रचलित है, सब लोग जा रहे हैं। तो कहेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ, अब क्या करेंगे, गोइंग टू अब्रॉड। फॉर नहीं ना, टू लगाना है, क्योंकि जुड़ाव जब होता है तो टू लगता है। जाने से क्या फायदा, ठीक। 2 नंबर में, सुबह में जगने से क्या फायदा? सुबह में जगने से क्या फायदा? सुबह में जगने से क्या फायदा? तो कहेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, अब यहाँ देखिए जगना, तो गेट अप मीन्स होता है जगना, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार का सेंटेंस को समझने के लिए, बोलने के लिए आप फॉलो कीजिए ब्राइट क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।